हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। हमने कल आईएस यूनिट पढ़ी थी। हमारी कुछ आईएस यूनिट रह गई थी, जैसे कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है, ठीक है, उसका मतलब सिंपल सा आपको लगाना है कि टेम्परेचर की यूनिट बतानी है। टेम्परेचर का तो आपको सबको पता है। तो सिंबल ऑफ टेम्परेचर क्या है? कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे, और ऐसा यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि केल्विन केल्विन बहुत कम सुना होता है, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमनली आपने डिग्री सेल्सियस सुना होता है। क्योंकि हम जो नॉर्मल टेम्परेचर को मापते हैं, जो शहरों का या कहीं भी है, किसी भी एरिया का टेम्परेचर आपने मापना है तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर केस में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मापता है। और फिर ये केल्विन क्या बला है, केल्विन कैसे आया? तो जब आप किसी लेबोरेटरी में जाओगे तो जो भी संसार की लेबोरेटरीज है, सब में जो टेम्परेचर है हम फिक्स किया हुआ है साइंटिफिक कमेटी ने, क्या कि भी केल्विन में लेना है ताकि रिजल्ट एक जैसे आए। तो इसलिए ये केल्विन क्या है? केल्विन एसआई यूनिट है, और मोस्टली इसको किस में मापते हैं? लेबोरेटरी में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? केल्विन जो है, द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो केल्विन थर्मोडायनेमिक की यूनिट है, इज क्या? फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसने कहा है कि ये जो टेम्परेचर है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? 1/273.16 एंड ऑफ किसका? ट्रिपलेट ऑफ पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो टेम्परेचर जिस पे जो वाटर है, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में यदि वाटर जो एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर जीरो से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है। जीरो से हल्का ज़्यादा होता है। डिग्री सेल्सियस में यदि बात करें तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है अभी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको दोबारा से समझो। 273.16 ट्रिपलेट पॉइंट कितना होता है? 273.16 को, जो 16 को क्या बोलते हैं? इसको ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। और एक किस में होता है? केल्विन में होता है इतना। इसको इससे माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? 1। तो इसलिए जो ये डेफिनेशन दे रखी है, तो डेफिनेशन इसलिए क्या दे रखी है? इसलिए डेफिनेशन दे रखी है कि 1 केल्विन ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन है 1/273 इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर किसका? ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर, जो कितना होता है? सेम इतना ही होता है। और जबकि आप केल्विन में जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हो तो क्या ऐड करते हो? 273.15। देखो क्या डिफरेंस है यहाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये कि है 15 और यहाँ क्या है 16, यानी कि बहुत हल्का सा ये इंक्रीज़ कर दिया है। तो थोड़ा सा बढ़ा के यदि हम टेम्परेचर को ऐड करें तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, और ये ट्रिपलेट पॉइंट हो जाएगा। अब ट्रिपलेट पॉइंट ये तीनों उसमें दे रखा हमने, ध्यान से देखो। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे 3 आएगा। 273.16 केल्विन में यदि लेंगे और डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 32.018 फ़ारेनहाइट। याद रखना, जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम है, उसमें ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर पूछ सकते हैं। तो किसी भी उसमें पूछ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में पूछ सकते हैं, फ़ारेनहाइट में पूछ सकते हैं, केल्विन में पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये डेफिनेशन जो है, ये यूँ क्यों याद करनी पड़ेगी? क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एन इसका सिंबल होता है भाई। ठीक है, स्मॉल एन इसका क्या है? सिंबल है।
नेम ऑफ आईएस क्वांटिटी, जो आईएस यूनिट क्या है क्वांटिटी की या सब्सटेंस की आईएस यूनिट क्या है, मोल है, MOLE मोल। और इसको लिखते किस में, स्मॉल मोल ऐसे लिखते हैं मोल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं मोल, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एज elementary entity as their atoms in 0.012 kg of the carbon 12। तो ये आपको पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एलिमेंट्री एंटिटीज़ क्या होती है। एलिमेंट्री एंटिटीज़ का मतलब ये है कि पार्टिकल ही मान लो, क्या मतलब मान लो, पार्टिकल या पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स कितने, एलिमेंट्री एंटिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जीरो क्या है बच्चों, जो क्या है 0.012 kg का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम में कार्बन 12 के जो एटम है वो कितने हैं वो बताओ बच्चों, ठीक है। वो जितने हैं, जितना भी नंबर होगा ना, ये जितना भी ये नंबर है एटम्स का 12 ग्राम के अंदर, वो नंबर ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है 1 मोल में उतने ही नंबर उतना होना चाहिए। वज़न वेट ज़्यादा कम होए कोई मतलब नहीं है, यहाँ नंबर से मतलब है, नंबर इतना होना चाहिए। अब देखो आगे क्या है, नंबर कितना होता है, देखो ये 6.0221 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, यानी कि इतने एटम्स जो होते हैं, एंटिटीज़ यानी कि एटम, 12 ग्राम जो कार्बन होती है उसमें इतने कार्बन होते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा दूसरी बात से समझाता हूँ। जैसे 1 मोल है, 1 मोल क्या, वाटर है। यदि हम 1 मोल क्या हो गए, मोल वाटर ले लो, ठीक है। 1 मोल वाटर का मतलब क्या होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मोलिक्यूल। 1 मोल वाटर के अंदर इतने मोलिक्यूल्स किसके होंगे, वाटर के होंगे, तो इसको बोलेंगे 1 मोलिक्यूल। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है, ये याद रखना है कि ये नंबर जो है ये 1 मोल में होता है। इतने, जिसका भी मोल पूछेंगे, कार्बन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जिसमें पूछेंगे उसमें इतने मोलिक्यूल्स होंगे। और ये कंपेयर किससे कर रखा है भाई, ये कंपेयर C12 से कर रखा है। तो हम लोगों ने पता लगाया था कि C12 जो कार्बन है उसके अंदर, यानी कि इतने केजी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं। तो इसलिए 1 मोल का मतलब है किसी का भी 1 मोल हो तो उसमें इतने कम से कम पार्टिकल्स होने चाहिए। समझ में आ गया होगा आप बच्चों को। अब आगे चलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है भाई लाइट। देखो हम घर में लाइट जलाते हैं तो हम किस में मापते, हमारा मेन वो होता है कि वाट के हिसाब से लेके आते हैं, 6 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 20 वाट, ऐसे। हम यदि वाट बढ़ा देते हैं तो लाइट बढ़ जाती है, लाइट उस जो ट्यूब है उसकी ज़्यादा बड़ी हुई आती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा उसने लाइट खर्च करी उतना ही ज़्यादा, समझो वो क्या है, जितना ज़्यादा लाइट खर्च करी उतना ही ज़्यादा वो तेज़ लाइट देगा, तेज़ प्रकाश उसका ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो हम देसी भाषा में इस तरह से इसको याद करते हैं। पर जब भी आप वो जो CFL लेके आओगे उस पर लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलेगा, कैडिला से हम उसको, क्योंकि इसकी जो आई, इसको किस से डिनोट करते हैं, IV से, कैपिटल I और V से डिनोट करते हैं। और IS यूनिट क्या है, कैडिला है, CD, स्मॉल C और D से इसको डिनोट करते हैं। तो उस पर CD के आगे लिखा होता है, उससे आप कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कैसे है। चलो अब डेफिनेशन में आ जाते हैं। द कैडिला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैडिला क्या है, कैडिला भी बताया ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मापते हैं, कैडिला में मापते हैं। कैडिला
इज ए गिवन डायरेक्शन, इज ए गिवन, यदि किसी एक डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी एक सोर्स से क्या है, वो उसको क्या बोलेंगे, कैडिला बोलेंगे। डैट इज इमिटेड, और ये जो लाइट इमिट हो रही है ना, ये भी क्या होनी चाहिए भैया, ये होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ की लाइट नहीं होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। और सिंगल वेवलेंथ की लाइट भी क्या होनी चाहिए, उसकी रेडिएशन भी क्या होनी चाहिए, उसकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 540 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करते हैं का सोर्स जो हम यूज़ करते हैं, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में 555.6 नैनोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो और क्या बताया है कि और क्या होना चाहिए 1 कैडिला में, और होना चाहिए डैट हैज़ द रेडिएशन इंटेंसिटी जो होती है 1 वाट का 683 होनी चाहिए, ठीक है। 1/683 वाट पर रेडियन सेरिडियन होनी चाहिए। अब सेरिडियन क्या होता है, सेरिडियन होता है भाई, ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में यदि ये रेडियस है, ये रेडियस मान ले 2 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये आर्क है, यदि ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये जितना भी एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, 1 सेरिडियन होंगे। ये क्या 1 सेरिडियन हो जाएगा, समझ में आया। तो इतने 1 सेरिडियन के अंदर, ये यहाँ भी मैंने दिखा रखा है, यानी कि ये 1 सेरिडियन के अंदर 1/683 वाट यदि रेडिएशन इंटेंसिटी हो तो उसको क्या बोलेंगे, 1 कैडिला बोलेंगे। और यहाँ जो लाइट का सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। लाइट का सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 556 के नियर बाई, या फिर उसको फ्रीक्वेंसी में लेंगे तो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए। समझ में आया बच्चा कि 1 कैडिला किसके इक्वल होता है, 1 कैडिला की डेफिनेशन समझ में आ गई। सेरिडियन का आप लोगों को पता चल गया। रेडियस और जो सर्कमफ्रेंस की आर्क है वो सेम, यदि उसकी लेंथ सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, सेरिडियन बोलेंगे। अब थोड़ा सा ये आपको जो क्वेश्चन से ये आ जाता है कि भाई देखो, जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इसमें दे रखी है 1 सेरिडियन, ये कितनी दे रखी है, ये ग्रीनिश येलो, ग्रीन येलोइश होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो है 495 से 570 के बीच में होती है, 570 से 590 के बीच में येलो की होती है। तो जब हम जो वो लाइट आएगी उस लाइट का यदि हम कलर देखते हैं तो वो क्या ऐसा होगा, ग्रीनिश येलो हो जाएगा। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेट का मतलब होता है कलर, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। और ये कैसी होगी, ग्रीनिश येलो, ग्रीन येलोइश होगी, हल्का हल्का ग्रीन और येलो कलर इसमें आएगा, जो हमने इस केस 1 कैडिला के अंदर लेनी है, 1 कैडिला मापने के अंदर हमने ले ली है। आगे चलते हैं। IS यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गई है बच्चा। ये प्रीफिक्स दे रखे हैं, इसका यूज़ करके हमें ये याद करने पड़ेंगे। हमें पता इससे के थ्रू हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 यूनिट को अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा तो देखो, हम ये यहाँ से थोड़ा सा देखो, ये समझ में आया, डेका, हेक्टा, किलो, या फिर ये देखो यहाँ पे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ऑटोमीटर, जेप्टोमीटर, येटोमीटर। तो ये क्या ऐसे मीटर लगा सकते हैं, इनके साथ किलोग्राम लगा सकते हैं इनके साथ, ठीक है। ml लगा सकते हैं इनके साथ, लीटर लगा सकते हैं इनके साथ। इस तरह से ये यूनिट आप बना सकते हो। चलो, ये आपको याद करना है, ये याद करने का काम है, इसमें समझाने का कुछ इतना है नहीं। आगे चलते हैं। मास क्या होता है, मास से क्या मतलब है अभी, मास का मतलब है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर पड़ा है उस मैटर को बोलते हैं मास, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं पे भी चले जाओ मास क्या रहता है भाई, मास हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बच्चों सोचो कि हमारा मास क्या है, बता सकते हो हमारा मास क्या है? चलो आगे बताते हैं हम हमारा मास क्या है। वेट के अंदर थोड़ा सा पता चलेगा आपको।
वेट क्या, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। या तो आप बोल सकते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, या वो जो ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसको उसका वेट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अपना वेट मापते हैं तराजू के अंदर जाके बैलेंस के ऊपर हम खड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मास है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों को मिला के जो फोर्स उस बैलेंस के ऊपर पड़ा वो क्या है, वो दिखा रहा है उसमें। तो वो क्या है, जो वेट है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा मास जो होता है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की मल्टीप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है 10 ही मान लो इसको, अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। तो हमारा जो वेट है वो क्या है 10 टाइम है जो एक्चुअल हमारा मास होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि मास क्या है हमारा, तो हम अपना जो वेट होते हैं उसको हम यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्चुअल क्या आ जाएगा, मास हो जाएगा। वो मास कहीं पे भी ले जाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो मास क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है चेंज होती है पोल पे, इक्वेटर पे अलग होती है और नॉर्थ और साउथ पोल पे ग्रेविटी अलग होती है। तो मास वेट क्या हमारा अलग आएगा। यदि हम, ये क्वेश्चन आ सकता है पोल पे, यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाएं या फिर इक्वेटर पे हो तो क्या हमारा वेट चेंज होगा, यस चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा। वेट इस ग्रेविटी की वजह से चेंज, जी की वजह से चेंज हो जाएगा। जी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ 10 के अप्रोक्सीमेट है, पर ये चेंज होती है। ओके, आ जाते हैं वॉल्यूम क्या आती है। भाई ध्यान से देखना, वॉल्यूम से आपका क्या मतलब, वॉल्यूम से मतलब है इट इज़ ए कंटेनिंग कैपेसिटी। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कंटेनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। कोई भी चीज़ क्या कितना रख रही है ना, कितनी रखने की कैपेसिटी है उसको बोलते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी। जैसे 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर दूध जो हम लेते हैं उसका मतलब कितना, उस कंटेनर की रखने, दूध को रखने की कैपेसिटी क्या है, लीटर में 2 लीटर 1 लीटर, यानी कि ये उसका वॉल्यूम है। इसको कैसे देखो भाई, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ये तो लेबोरेटरी के अंदर हम सेंटीमीटर और डेसीमीटर क्यूब के अंदर देखते हैं, पर रियल लाइफ में हम किस में, लीटर में एमएल में ऐसे मापते हैं। 5 ml दवाई ले लो भाई, 10 ml दवाई ले लो, तो रियल में वॉल्यूम किस में मापते हैं हम, एमएल और लीटर में मापते हैं। अब इनका थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूँ, सेंटीमीटर का और उसका क्या रिलेशन है। देखो सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यदि कोई चीज़ कोई भी कंटेनर है 1 सेंटीमीटर चौड़ा है 1 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया 1 सेंटीमीटर का। जो ये क्यूब है इसके अंदर, ये जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना, इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। इसी तरह से 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो एक क्यूब बनेगा, कमरा से टाइप का जो बनेगा, उसमें कितना पानी आ सकता है। यदि एक टंकी ले ली हमने, ठीक है, क्यूबिकल टंकी ले ली, 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर ऊंची, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर की टंकी हो जाएगी, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। बच्चा समझ में आया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि मास किस में ले रखा है हमने, केजी में ले रखा है, और वॉल्यूम किस में मापेंगे, मीटर क्यूब में। तो यदि हम मास को केजी में लेके उसको वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेके डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, ये स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगी, IS यूनिट में आ जाएगा। पर रियल में हम क्या करते हैं, रियल में हम ज़्यादातर छोटी चीज़ें होती हैं उसको ग्राम में ले लेते हैं और ml में ले लेते हैं। कितना ग्राम हमने सब्सटेंस लिया वो ले लेते हैं, डिवाइड बाई ml ले लेते हैं। तो ग्राम तो फिक्स नहीं करते, तो हम क्या फिक्स करते हैं, ml फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कंटेनर ले लिया हमने, ये हमने कंटेनर ले लिया है, ये जो कंटेनर है ये कंटेनर 100 ml का है। 100 कितना ले लिया बच्चा, 100 ml। तो यदि हमने इस कंटेनर 100 ml में इसको पूरा यहाँ तक का 100 ml है, यहाँ तक का हमने उसको भर लिया, फिर इसका हम वेट कर लेते हैं। जो सब्सटेंस का वेट आया वो ऊपर लिख लेते हैं, मान लीजिए कितना है 98 ग्राम आया, और नीचे हम क्या ले लिखते हैं, ये 100 ml में है, तो क्या डेंसिटी हो जाएगी 0.98 ग्राम पर ml। समझ में आया कैसे निकलती है डेंसिटी। दोबारा फिर देख, तो मान लीजिए ये है, यहाँ तक जो भरा है ये 100 ml है, यहाँ तक हमने वो सब्सटेंस भर लिया और इसको हमने वेट कर लिया, पहले खाली कर लिया फिर इसको भर के कर लिया। जो भर के आया उसमें से खाली का वज़न माइनस कर दिया तो किसका वज़न आ जाएगा, जो इसमें सब्सटेंस डाला उसका वज़न आ जाएगा। मान लीजिए उसका वज़न है 98 ग्राम है, यदि उसको हम, ये 100 ml वॉल्यूम था, 100 ml से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा
0.98 ग्राम पर ml। इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को यूनिट जो ये टेम्परेचर है इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। फ़ारेनहाइट यदि आपको बनाना है, डिग्री सेल्सियस में ही मोस्टली टेम्परेचर हम दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 32 यदि आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 32 ऐड करने से ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको क्या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर फ़ारेनहाइट में बोलते हैं ना कि 102 टेम्परेचर है, 103, 105 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, 105 जो है उसमें से 32 पहले माइनस करोगे। इस 32 पहले माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। और यदि आपको केल्विन में टेम्परेचर मापना है तो क्या होगा, जितना डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर आप 273.15 को ऐड कर दोगे तो किस में का टेम्परेचर आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट में बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। मान ये कि ये नंबर है 1.8254। अब इसको यदि मैं कैलकुलेशन के अंदर इसको 521 ये इसको कैलकुलेशन के अंदर यदि 1.9 ले लूँ तो अलग रिजल्ट आएगा, 1.92 ले लूँ तो अलग रिजल्ट आएगा, 1.925 ले लूँ तो अलग रिजल्ट आएगा। तो ये अलग अलग रिजल्ट आएगा ना, तो साइंटिफिक, तो ये जो रिजल्ट की अनसर्टिनिटी है इसको ख़त्म करने के लिए तो क्या कर रखा है, इसको यदि हमें ख़त्म करना है तो इसको ख़त्म करने के लिए तो साइंटिफिक एक रूल बना रखे हैं इस तरह की, जो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है, एरर कम होने के लिए। तो क्या रूल है, जैसे कि ये 5 है, यदि मैंने 2 डिजिट का आंसर लेना है, 2 डिजिट का आंसर शो करना है, तो ये 5 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.93। ये सही आंसर आएगा 2.93, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। राउंड ऑफ सीखा होगा आपने छोटी क्लास में, तो यदि ये 5 है तो इसको हम 1 बढ़ा देंगे, यदि ये 4 होता है इसको 2 का 2 ही रखते। तो ये जो रूल है, ये रूल आपको यदि नहीं पता है और इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन नहीं करते हो तो आपकी अनसर्टिनिटी आएगी, किस में रिजल्ट के अंदर अनसर्टिनिटी आएगी। इस तरह की जो रिजल्ट के अंदर अनसर्टिनिटी, बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स है जिससे अनसर्टिनिटी आ सकती है। इन पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ये एक रूल बनाया गया है, कुछ रूल साइंटिफिक कमेटी ने, कि कैसे किसको क्या डिनोट करता है, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे करनी है, जो ये इस टाइप के बड़ी बड़ी, क्योंकि जो नंबर है वो बहुत बड़े और बहुत छोटे होते हैं, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ जो आता है, ये सब कुछ जो आएगा ये किस में आता है, अनसर्टिनिटी जो है उसको कम करने के लिए, यानी कि जो एरर है उसको कम करने के लिए इस टॉपिक का हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है तो हम यहीं इसको वीडियो को रोकने की कोशिश करेंगे, और ये जो अनसर्टिनिटी वाला टॉपिक है इसको हम डिटेल में कल समझेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, बाय, थैंक यू।